माता दी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज फ्रेंड्स ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं कहाँ गई थी वो आप लोगों को बताती हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में हालचाल पूछा है, मम्मी के बारे में। तो सभी लोग ठीक हैं वैसे तो, पर वंशु की तबीयत के बारे में पूछा है तो वंशु थोड़ा ठीक है और थोड़ा बीमार है अभी, पर पूरी तरह से ठीक नहीं है। बट स्कूल में उसको भेजती हूँ, भेजने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब वो एक दिन घर में रह जाता है ना, फिर वो दूसरे दिन तैयार नहीं होता स्कूल जाने के लिए। और आज मैं कहाँ गई थी, जिस काम के लिए मैं गई थी वो हुआ नहीं है। और अब घर में जा कर के मेरे घर वालों का जो रिएक्शन होगा मेरे प्रति, वो तो फिर मुझे ही पता है। सबसे पहले मुझे कौन डांटेगा, कौन डांट सकता है। सबसे पहले मुझे मेरी माँ ही डांटेगी, कहेगी कि इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी तो क्या बोलेगी बुढ़ी हो गई है, पर तुझे ना, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। और जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मैं ऐसे काम ना हंसते खेलते कर देती थी। पर अब मम्मी को कौन बताए कि नहीं हुआ, काम तो नहीं हुआ। और यहाँ पे ना धूप लग रही है, तो बस मैं फाइनली घर पहुँचने वाली हूँ, घर से ही बात करती हूँ। तो मेरी ये बछड़ी, ये कहाँ जाएगी मुझे देखना है, घर को जाएगी या सड़क से जाएगी। इसको पता है अभी पशु घर में नहीं है, तो ये चली गई सड़क। सड़क से इसने पानी पीना है और आगे होंगे पतिदेव जी बकरियों के पास, तो ये उनके पास सीधा पहुंच जाएगी अपनी मम्मा को ढूंढते ढूंढते, मम्मा मम्मा करते हुए। और हमारे पापा जी कहीं यहाँ वहाँ होंगे, टहल रहे होंगे, क्योंकि अभी दोपहर टाइम है, तो इस टाइम ना धूप काफ़ी अच्छी होती है, तो वो बस टहल ही रहेंगे कहीं इधर उधर। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा व्यू है। और ये चली गई परे को, तो यहाँ से मुझे ना अपने पतिदेव जी को आवाज़ लगानी है। आवाज़ क्या लगानी है, कॉल ही कर लेती हूँ उनको सीधा ही। वो कहीं इस साइड को होंगे परे, ये तो जा रही है सीधी रोड से। दिया पतिदेव जी के पास में। और मैंने अभी लंच भी नहीं किया है, तो मैं लंच कर लेती हूँ। और मेरी कालो यहाँ पे नीचे बंधी हुई है, क्योंकि अभी इसके पास धूप है और साथ में है इसके आसपास खेल रहे हैं बकरी के छोटे छोटे बच्चे। तब भी कालू, क्या हाल चाल है, ठीक है। घास तो इन्होंने इसको दिया हुआ है और धूप बस अब इसके पास में थोड़ी थोड़ी है, जाने वाली है। पहले मैं घर जा लेती हूँ, मम्मी का सामना कर लेती हूँ, क्योंकि माँ का जो एक्शन होगा ना, रिएक्शन जो भी होगा वो मेरे प्रति नहीं होगा, मुझे पता है। और अगर काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी अपनी तरफ से, बाकी तो मैं पहुंच गई हूँ अपने यहाँ पे पड़ोसियों के। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे हैं और पशुओं को कर लिया मैंने अंदर बांध लिया, क्योंकि यहाँ से ना धूप चली गई है और छोटे छोटे बकरी के जो बच्चे हैं ना वो बाहर ही है। बाकी इस वाली गौशाला के पास वो अभी नहीं आए, वो चरने गए हैं, तो वो भी नहीं आए, तो भी मैंने उनको बांधा नहीं है। और मेरा एक छोटा सा बकरी का बच्चा है जो आगे आगे कहाँ भाग रहा है। तो ये देखो कहाँ भाग रहे हो भाई, अंग्रेज हो आप। इसकी आंखें ना मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, ये देखो सफेद है इसकी आंखें। अंग्रेज है तू, हैं सच्ची में। ओए ओए भूख लगा इसको। तो इसकी मम्मा भी नहीं आई है और बाकी के बच्चे ना इधर उधर खेल रहे हैं, नीचे पड़ोसियों के पास चले गए हैं। धूप सेकने के लिए पशुओं को यहाँ बांधते हैं, तो पशु तो यहाँ नहीं है। अब इनका एक एक गोबर है यहाँ पर, वो मैंने उठाना है। पर सबसे पहले ना मैं मेरी चांबू रानी को ले आती हूँ, क्योंकि उसकी मम्मा को बांध दिया, तो वो अंदर से ना उसको बुला रही है, रंभा रही है। ये देखिए पीछे पीछे आ गया मेरे, आ जा, कहाँ चला है, इधर ही रह तू। तो उसको मैं ले आती हूँ, वो बांध दिए कहीं चेतन के पापा ने धूप में, तो उसी को देखने में जा रही हूँ। और पशु भी आते ही होंगे अब, क्योंकि घर का टाइम होने वाला है, तो उनको भी देखती हूँ और चांबू को भी ले आती हूँ। तो पीछे से रंभा रही है। हमें जाना है मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ पे आजकल नई फसल का भंडारा है, तो पापा जी से भी डांट पड़ी उसी काम के लिए।
चलो कोई बात नहीं, मम्मी भी नाराज़ हो गए। पता नहीं बछड़ी को कहाँ बांधा होगा पतिदेव जी ने। और ये देखो जी, बच्चू आ गया साथ साथ में। कहाँ जा रहे हैं आप जी? और मैं चेतन के पापा को देख रही हूँ, तो मुझे दिख नहीं रहे कहीं पर, क्योंकि सूर्य भगवान जी चमक रहे हैं। चांबू को कहाँ बांधा होगा मुझे वो नहीं दिख रही। वो वापस जा रही हूँ तो मेरे से आगे आगे दौड़ रहा है। और पापा जी बोल रहे हैं कि बछड़ी ना कहीं यहीं है, ऊपर वाली साइड। यहाँ ना धूप शाम तक रहती है, इस वाली साइड। ये देखिए आगे को तो कुछ नहीं दिखाई देगा अभी, क्योंकि धूप ही धूप है। मैं उसको देख लेती हूँ कहाँ पर है वो। और ये देखिए चला गया वापस। इसने देख लिया कि मैं अब गई, भाग गया उल्टे पाँव। ये देखिए यहाँ पर बांधा हुआ है। कहाँ जाम्बू? क्यों बांधी रखा मुआ है? ओए जाम्बुआ से आगे आगे दौड़ते दौड़ते, और यहाँ लगी घास खाने, है ना? दे तो। और इसने रस्सी को पता नहीं कहाँ फंसाया हुआ है। हाँ चल बच्चे आ, आजा आजा आजा, इधर इधर सही, इस साइड से चल। चलो चलो। तो ये ले आई मैं तेरी, ओ कालो, ये देखी इधर बांध दिया मैंने उसको, तेरी चांबू को। तो अब मिल्किंग करनी है मुझे, काऊ मिल्किंग। और तब तक मैं कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग, जब तक आते हैं पतिदेव जी, क्योंकि फिर और पशु भी बांधने ना इधर उधर भाग जाते हैं। हाँ ये जो है बच्चा, इसको ना बहुत मानती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बिना रहती भी नहीं है, दिन को रह जाती है और शाम को इसको पता होता है कि अब इस टाइम आने वाली है, तो बस इस टाइम ये इसको ढूंढती रहती है। और इसके ना बड़े बड़े बाल है, इसके छोटे छोटे है, ये देखो। और इसके बड़े बड़े बाल, ये देखो। क्या ही सिखाई दिए हैं? ए थोड़ी सी राची दी, बड़ी नहीं आई तू। हाँ हट, पीछे साइड हट तब। और ये देखो इसने अपनी जगह ना मिल्किंग करने के लिए छोड़ दी मुझे, तो मैं लाती हूँ बाल्टी। यहाँ पर हुए हैं सारे के सारे बच्चे इकट्ठे, ये देखो जी। महाराज जी, ये 4 मेरे और 1 लोगों का है भाई। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम हैं? ये बच्चे लोग, ये देखो। हाँ ये देखिए छोटे छोटे बच्चों, ओए बच्चों। हाँ तेरे को क्या हो रहा है? हाँ रे कालिए, ओए कालिए, ओए कालिए, ओरे कालिए जी। नहीं है बच्चों, अभी नहीं है, अभी है ही नहीं मम्मा इधर, यहाँ पे मम्मू है ही नहीं। ये आ रही देखो मम्मा, ये आ रही है मम्मा आपकी। और ये है आज सुबह का टाइम, आज शनिवार है। तो यहाँ पे ऊपर मम्मी है खड़े हुए, बैठे हुए आंगन में, और मैं जा रही हूँ यहाँ निचले वाले खेत में, क्योंकि यहाँ पे पतिदेव जी चढ़े हुए हैं पेड़ में, और ये निकाल रहे हैं हरी घास और सूखी घास वगैरह। हम लेकर के आ गए हैं सुबह। सुबह का जो भी काम था वो हमने ख़त्म कर दिया, पर मुझे ना थोड़ा सा 1 पूला 2 पूले ये हरी पत्तियों के निकालने थे गाय के लिए, क्योंकि उसको ना अभी हम ब्यूड़ वगैरह नहीं दे रहे हैं कुछ नहीं। तो ये चढ़े हुए थे इस वाले ब्यूड़ पे, क्योंकि इस वाले ब्यूड़ पे मैं इसलिए नहीं चढ़ रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। नीचे से ना ये पतला था, और जैसे ये हिल रहा था ना, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊँगी। तो इन्होंने बोला कि ला मैं इसको निकाल देता हूँ। तो ये देखिए ये है खतरों के खिलाड़ी। तो इन्होंने निकाला यहाँ से पत्तियाँ वगैरह, और मैं नीचे इकट्ठा कर रही थी कि चलो हो ही जाता है, जब साथ में ना मिल कर के काम होता है ना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब ये घर पे होते हैं ना, तो हम दोनों साथ साथ में ही कर लेते हैं, सारे काम निपट भी जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, और भारी काम भी साथ साथ में हो जाते हैं। तो ये इन्होंने निकाल लिया, मैंने तब तक ना नीचे इसको इकट्ठा कर लिया था। फिर हमने लंच, फिर ये चले जाएंगे बकरियों के पास, और मुझे करना है घर का और काम। और काम क्या करूँगी, बस हरा वगैरह लाऊंगी मैं गायों के लिए। और ये देखिए ये मैंने लगा भी दिया है नीचे। तो
और ये जो ब्यूल की पत्तियाँ होती है, ये हम खासकर आजकल सर्दियों के दिनों में ही खिलाते हैं, क्योंकि आजकल हरा घास नहीं होता। और ये इन्होंने ना यहाँ से छलांग लगानी, मैं बोल रही थी रहने दो। ये देखो, इनको सूझते ही ऐसे काम है, बच्चों की तरह हरकतें, शरारतें। तो मैंने तो थोड़ा-सा उठाया है, बाकी जो था ये लेकर के चले गए। और मिल-जुल कर के काम करने से ना काम बँट जाते हैं, आधे-आधे हो जाते हैं। सभी को मिल-जुल के काम करना चाहिए। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी मिलूँगी आप सभी लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, ठंडी से बच के रहिएगा, अपनी फैमिली को बचा कर के रखिएगा, अपने बच्चों को बचा